सभी सीनियर्स जूनियर्स के चहेते कोषाध्यक्ष आशुतोष मंडल जी आए और महोदय एक बिहारी आदरणीय हमारे बहन चहेते स्वास्थ्य मंत्री जी, सबसे पहले जो मेरे जहन में बात आती है, हम जहां भी जाते हैं सर का चर्चा करते हैं। हम सहरसा जिले से आते हैं सर, और हम जब अपने परिवार में भी और कहीं भी जाते हैं तो ये चर्चा करते हैं कि एक स्वास्थ्य मंत्री हमारे ऐसे हैं कि जब भी उनके यहाँ जाते हैं लड्डू जरूर खिलाते हैं। तो लगाव हमारा लड्डू से भी है और सर से भी है। लड्डू के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी राज्य का, विभाग का प्रमुख व्यक्ति अगर आपको बुला रहा है, आपकी बातें सुन रहा है और उसके समाधान के लिए आपके बीच में आ रहा है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर जोरदार ताली। सर, हमारे पास धन्यवाद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और हम आपके बिहार के बच्चे हैं और आप हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। अभी हमारे मित्र दिग्विजय जी कह रहे थे कि सर लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। सर ने उनको सुधारा और बताया कि 1956 के बाद आज सर सबसे लंबे अंतराल तक स्वास्थ्य मंत्री रहने का रिकॉर्ड है इनका। और भाइयों बहनों, मेरे चहेते दोस्तों, आदरणीय सीनियर, एक बात तो हम अपने अनुभव पर कह सकते हैं कि आगे भी यही स्वास्थ्य मंत्री रहने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा ये कार्यक्रम बेहद सफल है, इसलिए हम पूरे भरोसा और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहने वाले हैं, हमारे मुद्दे का समाधान वही करेंगे। और सर अगर बुरा नहीं मानेंगे तो 5 मिनट का समय लेंगे। ले लो सर। सर विचलित नहीं होते हैं। छात्र जीवन में हमने बहुत विरोध किया है। हमको एक बार याद है, एनएमसीएच में बहुत प्रदर्शन किए थे, तो सर बुलाए थे, जब गए मिलने आशीर्वाद लिए तो बोले इस बार अंडा से मारना हमको आएंगे। हम बोले सर मारने का बात नहीं, आप मालिक है, गार्जियन से लड़के तो लड़ना हमारा काम है। बोला ठीक है, आशीर्वाद भी दिए और बोले नेता बनेगा। हम बोले 40 साल आप स्वास्थ्य मंत्री रहिए, हम लोग की बारी कब आएगी? तो अब हम जहां से शुरू किए तो बढ़िया आते। एक बिहारी सर, आप बहुत आदरणीय है और हम सब बहुत गौरवान्वित है आप पधारे। सबसे बड़ा मुद्दा हम रखने जा रहे हैं, सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे। 2 वर्ष का डिप्लोमा कितने दिनों में होता है? रुक जाइए सर, ये शोर बता रहा है कि बच्चे के पास दर्द है कि नहीं? और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा डोमिसाइल का है। सर हमारे गार्जियन हैं और अभी पड़ोसी राज्यों में भी, झारखंड हो, बहुत सारे राज्य हैं जहां पर यह कर दिया गया है कि वहां अपने ही बच्चों को रोजगार दिया जाएगा या नौकरी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन शायद है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि बिहार में लाखों बच्चे बेरोजगार है, जो वैकेंसी यहाँ पर आए उसमें अगर हो सके तो 100% पदों पर बिहारी छात्रों का अधिकार होना चाहिए। और सर सबसे पहले धन्यवाद हम देंगे जो नए छात्र आए, सभी 7 निश्चय के अंतर्गत जो पीएमआई बना है उसके छात्र हैं, और उन लोगों के आपने बेहतरीन छात्रावास छात्रवृत्ति की मुहैया करवाई है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
सर इम्पोर्टेंट मांग है सर, ध्यान देंगे। हम चाहते हैं, सभी बच्चे चाहते हैं कि जो पैरामेडिकल के छात्र हैं, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर, उनको क्रेडिट कार्ड का जो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आता है, लोन नहीं मिलता है। जो पैरामेडिकल में आते हैं, निश्चित तो लोग गरीब और मध्यम परिवार के बच्चे होते हैं, तो अगर उनको 7 निश्चय के अंतर्गत जो छात्रवृत्ति, जो क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, अगर वो पैरामेडिकल के छात्रों को मिल जाए तो छात्र कहीं भी आसानी से पढ़ सकते हैं और पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और ये सब हो पाया है संभव आदरणीय कारक सर के वजह से। कारक सर हमेशा हम लोगों को गाइड करते रहे हैं, तो एक बार आप सबसे हम अनुरोध करेंगे, जोरदार ताली कारक सर के लिए हो जाए। सर, हमारे जानकारी में और हमारे सीनियर के जानकारी में पहली बार ये प्रोग्राम हो रहा है। जो हमारे पोस्टेड सीनियर है, उनकी भी लंबी लिस्ट है, एक दिन में समाधान नहीं होना है, पर उन्होंने कहा है कि हमारी बात जरूर रखना। सीनियर का अनादर मेडिकल में बड़ा पाप होता है। तो उनका है कि वर्क मैनुअल डिसाइड हो। जो पैरामेडिकल के अलग अलग ब्रांचेज है सर, चाहे ओटी हो, लैब हो, ड्रेसर हो, ईसीजी हो, डेंटल हाइजीनिस्ट हो, मैकेनिस्ट हो, सबका वर्क मैनुअल डिसाइड हो। एकमात्र डेंटल कॉलेज है सर, और वहां पे 1982 से के बाद आज तक बहाली नहीं आई है। ध्यान देंगे, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है?